सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञानलक्ष्मीघनाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित यह ज्ञानार्णव ग्रंथराज है, जिसकी व्याख्या में स्वाध्याय की प्रक्रिया में धर्म ध्यान का प्रकरण चल रहा है। जो भी सुधी श्रावक हैं सभी धर्म ध्यान करना चाहते हैं, और धर्म ध्यान एक ऐसा शब्द है जो कम से कम जैन समाज के लोगों में तो हर किसी के मस्तिष्क में बैठा रहता है कि मेरा समय धर्म ध्यान में बीते। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचकर धर्म ध्यान में आने के लिए आपको पिछले अध्यायों के माध्यम से आज्ञा विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान का वर्णन अच्छे ढंग से सुनाया जा चुका है। अभी यह संस्थान विषय धर्म ध्यान का वर्णन चल रहा है। जो व्यक्ति यह पहले के आज्ञा, अपाय और विपाक विषय नाम के धर्म ध्यानों को अच्छे ढंग से कर लेता है, वही संस्थान विषय धर्म ध्यान कर पाता है। और यह संस्थान विषय धर्म ध्यान बहुत ज़्यादा आत्मविशुद्धि देने वाला, पापों से बचाने वाला, कर्म की निर्जरा करने वाला ध्यान माना जाता है। और ये ध्यान हर कोई कर भी नहीं पाता। गृहस्थ लोग इस ध्यान में अपना मन बहुत कम लगा पाते हैं, जिसका नाम है संस्थान विषय धर्म ध्यान। संस्थान माने होता है आकार। बताया जा चुका है कि लोक का जो आकार है और उस लोक में जो भी तीन लोक हैं, उन तीन लोक की आकृति का चिंतन करते हुए तीन लोक में रहने वाले जीवों का चिंतन करने का नाम संस्थान विषय धर्म ध्यान होता है। तो तीन लोक में सबसे पहले यहाँ पर अधोलोक का वर्णन प्रारंभ हुआ था। अधोलोक में मुख्य रूप से नारकी जीव रहते हैं। 7 पृथ्वियों में 84 लाख बिल बने हुए हैं, और उन बिलों में नारकी जीवों का वास रहता है। जो भी जीव यहाँ पर पाप करते हैं, उनको पाप करने का अगर कहीं कोई फल मिलने का ठिकाना है तो वो नरक गति है, नरकों के वो बिल हैं। जिन बिलों में पहुँचने के बाद में उस जीव को क्या क्या कष्ट होता है, वह जीव वहाँ पर पहुँचते ही क्या क्या विचार करता है, ये सब यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है। जो आचार्यों ने लिखा है उसी के अनुसार यदि हम अपनी बुद्धि को बनाते चले जाते हैं, उसी के अनुसार हम अपना चिंतन बनाते चले जाते हैं, तो हमारे लिए कोई ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा धर्म ध्यान सहजता में आराम से होता रहता है। और आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो कि आचार्यों ने लिखा है वो आपके पढ़ने में आए या ना आए, लेकिन आपको क्रमबद्ध तरीके से वह सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो आपको पढ़ने की भी मेहनत नहीं करनी, समझने की भी मेहनत नहीं करनी, बस केवल सुनने के लिए अपने दोनों कान खुले रखने और सुनते सुनते जितना समझ में आ जाए वो आपका, और जो समझ में ना आए वो हमारा। तो आपको मेहनत करने की तो कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश ही नहीं। ये आपके अच्छे पुण्य भाग हैं जो कहीं आचार्यों ने लिखा है, और अब वह जो है आपको सुनाया जा रहा है। तो लिखने वालों ने मेहनत की, सुनाने वाले मेहनत कर रहे हैं।
सुनने वाले चैन से बैठ कर के अपने अपने घरों में लॉकडाउन में पंखे की हवा में, कूलर की हवा में अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर भी यदि आप सुनते हुए, विचार करते हुए ये श्रद्धा रखते हैं कि जो यहाँ बताया जा रहा है वो 100% ट्रुथ है और उसके बारे में हमें विचार उसी ढंग से करना है जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है, तो भी आपका धर्म ध्यान घर में बैठे बैठे चलता रहेगा। तो कल तक आपको इतना बताया जा चुका था कि अधोलोक में जो नारकी रहते हैं, उन नारकियों का जब उन नरकों में जन्म होता है तो वो बिल कैसे होते हैं, वहाँ की भूमि कैसी होती है, कितनी दुर्गंध होती है, कितना वहाँ पर कष्ट होता है, कितनी वहाँ पर भूमि में उष्णता या ठंडक होती है, इस सब का वर्णन करने के बाद में यहाँ पर अब ये विचार चल रहा है कि जैसे ही वो नारकी वहाँ जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में कुछ क्षण उसे कुछ सोचना पड़ता है। देवगति में भी ऐसा होता है और नरक गति में भी ऐसा होता है कि जैसे ही वो जीव वहाँ जन्म लेता है तो एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आता है कि ये मैं कहाँ आ गया। समझ आ रहा है? जैसे ही वो विचार करता है कि मैं कहाँ आ गया तो उसके मन में अपने आप उसका ज्ञान चलने लग जाता है। जो ज्ञान उसका यहाँ काम नहीं करता वो ज्ञान उसका वहाँ ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है। समझ आ रहा है? यहाँ समझाने से भी काम नहीं आता, कई बार वहाँ बिना समझे हुए उस नारकी के मन में सब ज्ञान की बातें आने लग जाती हैं। और ये भी बता दूं, भले ही आप मानो या ना मानो, कम से कम यहाँ बैठे बैठे सुन लो। जो आप सुन लोगे वो आपके ज्ञान में फीड हो जाएगा। और अगर आपने नहीं माना और कभी आप भी नरक पहुँचे तो आपको अपने आप वह रिमाइंड होने लग जाएगा। तो सुनना बहुत ज़रूरी है कि हमें कम से कम सुनाया तो गया था, हमने माना नहीं, और नहीं मानने के कारण से ही आज हमारी ये स्थिति हुई कि हमें यहाँ पर आकर के यह कष्ट भोगने पड़े हैं। तो ऐसा भी होता है। तो अब वहाँ पर जब वह नारकी जीव का जन्म हो जाता है तो देखते ही वहाँ का माहौल, वहाँ के स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, वहाँ की हर तरीके की बुरी से बुरी स्थितियाँ देखते हुए, कष्ट देखते हुए उसके मन में विचार आता है। जो विचार यहाँ पर आचार्यों ने श्लोक में लिखे हैं, श्लोक नंबर 35 तक का वर्णन मैं कल कर चुका था। आज यहाँ पर श्लोक नंबर 36 से प्रारंभ कर रहा हूँ कि वह नारकी क्या सोचता है। परवित्तामिषाशक्तः परस्त्री संगलालसः बहुव्यसन विद्यस्तो रौद्रध्यानपरायणः यतिस्थितः प्राक्षिरं कालं तस्यैतत्फलमागतम् अनन्तयातनासारे दुरन्ते नरकार्णवे। अब वहाँ पर उससे मन में आता है कि ये मैं कैसे नरक के इस दुरंत सागर में आ गया कि अब इससे निकलना मुश्किल है। क्यों आ गया? तो वहाँ पर उसके मन में विचार आता है कि मैंने पूर्व जन्म में दूसरे लोगों के धन को हड़पा था। जो दूसरों के धन को, दूसरों की स्त्रियों को और किसी भी प्रकार के मांस आदि, मदिरा आदि सेवन के कार्यों को जो निरंतर अपने जीवन में अपनाए रखता है, उसको उस पाप कर्म का फल इन नरकों में जाकर के इस तरह से मिलता है। तो जो पूर्व जन्म में हमें ध्यान में नहीं आया, समझ में नहीं आया, वो उसको यहाँ पर याद आता है कि मैंने दूसरे लोगों के धन को देख कर के लालच किया, उसके धन को चोरी करने की कोशिश की, धन को हड़पने की कोशिश की। और केवल धन ही नहीं, मैंने अनेक ऐसे भोले प्राणियों को भी अन्याय के माध्यम से ठगा, अपनी इंद्रियों का पोषण किया और दूसरे की जमीन जायदाद को भी हड़पा। और यह सब करते हुए भी मेरे मन में कुछ भी खेद खिन्नता नहीं आई। मैं हमेशा पूर्व जन्म में इस तरह के जो एक कृत्य करता रहा, आज मैं इस नरक भूमि में उसी का दंड पाने के लिए यहाँ पर आकर के गिर पड़ा हूँ। ये उसके मन में उस समय पर विचार आने लग जाता है।
उसी समय पर वह फिर विचार करता है कि जिस समय पर मैं मनुष्य था उस समय पर तो मैं सबल था, सबल माने बलवान था, और जो दूसरे लोग थे वो मेरे लिए ऐसे थे जैसे खरगोश हों। समझ आ रहा है? मैं सिंह की तरह था, दूसरे लोग खरगोश की तरह थे, तो मैं उनके ऊपर हमेशा मनचाहा अत्याचार करता रहा, मनचाहा उनके ऊपर अपराध भी करता रहा। लेकिन आज मुझे ऐसी स्थिति मिली है कि मैं ही दुर्बल बन गया हूँ, और ये सारे के सारे लोग जो यहाँ पर हमें नारकी दिखाई दे रहे हैं, ये सब मुझे कष्ट देने के लिए यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं। ऐसा विचार उसके मन में आने लग जाता है। इसलिए जो व्यक्ति यहाँ पर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, यहाँ पर आतंक फैलाते हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके की अराजकता करते हैं, किसी भी तरीके की मनमानी करके दूसरों को पीड़ा देते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल कहाँ मिलता है, कहाँ मिलेगा? इस संसार में तो कोई इतना बड़ा फल देने वाला कोई स्थान है ही नहीं, न कोई जज है और न कोई इस तरीके की जेल है जहाँ पर इतनी यातनाएं मिल सकें कि उन कर्मों का फल उसे प्राप्त हो सके। तो वह उन कर्मों का फल उसे उन नरकों में ही प्राप्त होता है। समझ आ रहा है? नरकों के बारे में कई लोगों का विश्वास बनता सा नहीं है, और जो लोग थोड़ा सा कुछ दार्शनिकों को पढ़ लिए होते हैं उनका विश्वास तो और नहीं बनता है। क्या समझ आ रहा है? कुछ दार्शनिक ऐसे होते हैं, दार्शनिक समझते हो ना, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी रखते हो लंबी वाली, है ना? हाँ, और सब तरीके से बस आपके मन को बहलाने वाली अच्छी अच्छी बातें करते हो। यथार्थ से उनका इतना लेना देना नहीं होता जितना उन्हें इस बात से लेना देना होता है कि मेरी बात को अधिक से अधिक लोग सुने। समझ आ रहा है? दार्शनिकों के मन में हमेशा ये विचार रहता है कि मेरा विचार लोगों के पास तक अधिक से अधिक पहुँचे। तो ऐसे दार्शनिक लोग हमेशा इस तरीके की बातें करेंगे कि भाई नरक स्वर्ग कहीं कुछ नहीं है, ये तो सब लोगों ने बनाए हुए बितंडे हैं, और ये सब लोगों ने केवल आप लोगों को डराने के लिए सब बातें बना रखी हैं। डराने से कभी धर्म नहीं होता है। जो लोग डरा डरा करके लोगों को धर्म कराते हैं वो कभी भी धार्मिक लोगों को बना नहीं पाते हैं, और वास्तव में लोग धर्म करना सीख नहीं पाते हैं। इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नरक स्वर्ग जो कुछ है सब यहीं पर है। समझ आ रहा है? आपके मन में अगर दुर्विचार आ रहे हैं, आपका मन परेशान है, आप अगर अपने विचारों से अपने भावों से पीड़ित हैं, समझ लो आप नरक में हो। समझ आ रहा है? और अगर आपका मन खुश है, आप बिल्कुल हमेशा अपने आप को बिल्कुल चेयरफुल हैप्पीनेस के साथ में महसूस करते हो, इट मीन्स यू आर इन हेवन। समझ आ रहा है? आप स्वर्ग में हो। तो ये तो एक मन बहलाने वाली बातें हैं। समझ आ रहा है? इससे आदमी थोड़ी देर के लिए अपने विचारों को समायोजित कर सकता है, थोड़ी देर के लिए अपना मन ठीक हो सकता है, लेकिन ये यथार्थ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये स्वर्ग और नरक न हो तो आदमी को कभी भी अपने पुण्य और पाप का फल कभी भी अच्छा मिलने का कोई ठिकाना ही नहीं बन सकता। समझ आ रहा है? ये इसी बात से सिद्ध होता है कि स्वर्ग और नरक भी एक अलग स्थान है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग धर्म कर रहे हैं, आज भी घरों में बैठे बैठे लोग भगवान को याद कर रहे हैं, गुरुओं को याद कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, अनेक तरीके की स्तोत्र पढ़ रहे हैं, जाप जप रहे हैं। समझ आ रहा है? और कुछ लोग हैं इसी लॉकडाउन में ठर्रे की बोतलें खरीद लाए हैं, वो पी के पड़े होंगे। नहीं समझ आ रहा है? तो टाइम तो दोनों का कट रहा है। अब एक ठर्रा की बोतल पी करके पड़ा है, किंगफिशर की बोतल पी करके पड़ा है, और एक जो है भगवान की जो है स्तुति में लगा है, जाप कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है, अरहम ध्यान कर रहा है, निरंतर प्रवचन सुन रहा है। तो उसके भावों में और उसके भावों में जो इतना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, इसका फल क्या मिलेगा? अब सपोज करो कि दोनों को कोरोना हो गया, मान लो। सपोज तो कर सकते हैं ना। भगवान न करे किसी को, लेकिन फिर भी मान लो। और अगर मान लो कोई भी एक्सीडेंटल किसी की डेथ हो गई है? अब डेथ होने के बाद में डेथ दोनों की हो गई, रिजल्ट क्या मिला?
एक ने अपनी जिंदगी यहाँ पर ऐशो आराम में गुजारी, एक ने यहाँ पर अपनी जिंदगी धर्म ध्यान में गुजारी। अब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा उसको? मर तो दोनों गए। तो सोचने की बात है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ा भी होगा तो सोचेगा कि अगर हम यहाँ पर जो भाव आज कर रहे हैं, यहाँ हम आज जो धर्म ध्यान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, इसका फल हमें कहाँ मिलेगा? है? अगर मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं है और मरने के बाद कोई नरक नहीं है, तो फिर पाप करने वाले और पुण्य करने वालों के बीच में अंतर ही क्या रहेगा? समझ आ रहा है? तो इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि को सही बना के रखो। दार्शनिक लोगों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ के जो सही दर्शन है उसको समझने की कोशिश करो। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो हमें चीज़ें बताई जा रही हैं, जो जानकारी दी जा रही है, वो ऑथेंटिक होती है। बाकी जो लोग हैं, जितने भी दार्शनिक होते हैं, तरह तरह की 20 किताबें पढ़ते हैं, उसमें से कुछ मसाला निकालते हैं और लोगों को परोसते हैं। एक कहानी शुरू करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी का समर्थन करते हैं, और इस तरीके से प्रवचन करते हुए जैसे ऑडियंस सामने होते हैं, उन ऑडियंस को ही केवल इन्फ्लुएंस करने का उनका एक मकसद रहता है। समझ आ रहा है? इसलिए आप देखना, ज़्यादातर दार्शनिकों के लिए एक जगह पर वह उसी मजहब की, उसी संप्रदाय की निंदा करेंगे, और एक जगह पर आप देखेंगे उसी मजहब की, उसी संप्रदाय के या उसी के धर्म के जो विशेष होंगे उनकी प्रशंसा करेंगे। समझ आ रहा है? तो उन्हें अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है, सब ऑडियंस को उन्हें प्रभावित करना होता है, तो उनके मकसद अलग होते हैं। ये जो ज्ञान दिया जा रहा है आपको, ये वो ज्ञान नहीं है कि 10 किताबें पढ़ ली हो और उसके बाद में कुछ जो निकला हो वो आपको सुनाया जा रहा हो। समझ आ रहा है? ये तो वो ज्ञान है कि जो साक्षात देखा जा रहा है, आत्मा से प्रत्यक्ष हो रहा है, सर्वज्ञ तीर्थंकरों के माध्यम से जो हमें बताया गया है, उसमें किसी भी तरीके का कोई संकलन करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो जैसा आ रहा है उसी फ्लो में हर आचार्यों ने अपने अपने शब्द जरूर बदल दिए हों, लेकिन बात वही लिखी है जो तीर्थंकरों ने कही, जो गणधरों ने कही, आचार्यों ने कही, वही बात निरंतर सब आचार्यों के द्वारा आगे कही गई है। समझ आ रहा है? तो जो एक धारा में, सही धारा में चलते हैं, उन्हें दार्शनिक लोग ये कह कर के भी अपमानित कर लेते हैं, बोले ये तो लकीर के फकीर हैं, क्योंकि एक लकीर पे चल रहे हैं। समझ आ रहा है? तो इस तरह से वो दार्शनिकों का भी क्या हस्र होगा, उनकी भी क्या गति होगी, ये अलग मैटर है। समझने की बात यह है कि हम केवल अपनी बुद्धि को सही बना लें, है ना? तो अपनी बुद्धि को सही बनाने के लिए अपने मन में हमेशा ये विचार रहना चाहिए कि यहाँ जो नरक और स्वर्ग का वर्णन बताया जा रहा है ये यथार्थ है, क्योंकि जो शब्द होते हैं उन शब्द का अपना मायना भी होता है, और अगर वो शब्द किसी पर्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं तो वो स्थान भी होता है, अन्यथा वो शब्द ही नहीं बने होते। समझ आ रहा है? तो ये शब्द आप लोग हमेशा सुनते हैं, चाहे पाश्चात्य संस्कृति हो, इंग्लिश में भी हेल एंड हेवेंस होते हैं। समझ आ रहा है? इधर नरक और स्वर्ग वैदिक दर्शन और जैन दर्शन में भी चलते हैं, इस्लाम में जहन्नुम और जन्नत चलती है। समझ आ रहा है? सब जगह पर इस तरीके की ये शब्दावली हैं और इस तरीके के स्थान बने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि लोगों ने अपने अपने तरीके से सोचा जरूर हो, लेकिन ये जो चीज़ें यथार्थ में हैं वह हैं, और इसका अगर हम इस तरीके से विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तभी हमें जो यहाँ बताया जा रहा है उसके अनुसार हम विचार कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप भी नारकी बन करके इस तरीके का धर्म ध्यान कर सकते हैं। क्या सुन रहे हो? क्या बन करके? हाँ, ध्यान करने के लिए तो आपको वही बनना पड़ेगा जिसका आप ध्यान कर रहे हो। अगर आप नारकी बन करके ही ध्यान करोगे तो ही आपकी रूह कपेगी। समझ आ रहा है? जब आप नारकी बन करके ही इस तरीके का विचार करोगे जो नारकी वहां विचार कर रहा है, अगर वही विचार हम यहां पर करेंगे तो हम नरक में जाने से बच पाएंगे। तभी हमारे मन में इतनी आत्मशुद्धि आ पाएगी, तभी हमारा मन स्थिर हो पाएगा। समझ आ रहा है? और तभी हमारा मन पापों से बच पाएगा। तो पापों से भी मन तभी बचता है जब हमारे सामने कोई भयंकर स्थिति दिखाई दे रही हो, कोई भय दिखाई दे रहा हो। आप देखोगे कितने प्रकार के पाप के भाव मन में उत्पन्न होते हैं, लेकिन आदमी कहीं ना कहीं डरता है तभी पाप नहीं करता है। आप सोच लो अपने मन में, क्या समझ आ रहा है? कितने प्रकार के पाप के भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन आपके मन में कोई ना कोई भय तो होता है।
घर का भय, समाज का भय, परिवार का भय, स्टेटस का भय, कोई ना कोई भय आपके मन में होता है, तभी आप उस पाप से बचते हो। इसका मतलब क्या है? भय भी हमें पापों से बचाता है। समझ आ रहा है? और इस बात में कुछ गलत नहीं है। एक बार जब मैं संघ में था, आचार्य महाराज के पास में क्लास चल रही थी और आचार्य श्री स्वाध्याय करा रहे थे, हम सभी लोग बैठे थे। तो उस समय पर आचार्य महाराज ने एक ऐसा ही चिंतन दिया, प्रकरण छेड़ दिया कि देखो, योगी भक्ति होती है और उसमें जो योगी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? जीवित मम्बु बिंदु चपलम तड़िद भ्रष्मा विभूतया, है ना। और वह सोचते हैं कि यह जो संसार है ये तो जीवन है एक पानी के बुलबुले की तरह है ना। संसार के जितने भी वैभव दिखाई दे रहे हैं ये सब नश्वर है, ऐसा योगी लोग सोचते हैं। सोचते सोचते वो ये भी सोचते हैं कि नारकी जीवों में जितनी वेदना होती है वो नारकी जीवों की वेदना हमको न मिल जाए, इसलिए उनकी बुद्धि में हमेशा एक भय बैठा रहता है। नरक पतन संत्रस्त प्रतिबुद्ध चेतस। तो आचार्य से समझा रहे थे कि नरक में गिर ना जाऊं, इस डर के कारण से मुनि महाराज, योगी लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोल पड़ा बीच में। मैंने कहा, आचार्य श्री, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। योगियों को, मुनि महाराजों को नरक से डरने की क्या जरूरत पड़ गई? उन्हें तो नरक आयु का बंद होना ही नहीं। वो तो ऐसा धर्म कर रहे हैं, व्रत नियम का प्रभाव इतना है, तप कर रहे हैं, तो उन्हें तो नरक में जाना ही नहीं। उनके लिए तो देवायु सिद्धांत में लिखा हुआ है कि देवायु का ही बंद होगा। नहीं समझ आ रहा है? जो लोग व्रत ले लेते हैं, ये नियम है, व्रत लेने के बाद में जो लोग व्रत का आचरण करते हैं, समीचीन व्रत का पालन करते हैं, उन्हें नियम से देवायु का ही बंद होगा, वो देव ही बनेंगे। तो जो इतने बड़े बड़े योगी हैं, इतना बड़ा बड़ा तप कर रहे हैं, उन्हें तो देवायु का ही बंद होना है, उन्हें नरक से डरने की क्या जरूरत पड़ गई? समझ आ रहा है? अब हम पूछ बैठे तो आचार्य महाराज बड़े खुश हुए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। समझ आ रहा है? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? कहने लगे, देखो एक बात हमेशा याद रखना, भीति बिना प्रीति नहीं। क्या बोले? भीति बिना प्रीति नहीं। आपको धर्म में भी प्रीति तब होगी जब आपको अधर्म से भीति होगी। समझ आ रहा है? जितना आपको पाप से डर लगेगा उतना ही आप धर्म करने की इच्छा करेंगे। हाँ, इसलिए एक शब्द आता है पाप भीरु। क्या शब्द आता है? हाँ, जो साधक होते हैं उनके लिए भी कहा जाता है, साधक को पाप भीरु होना चाहिए। मुनि महाराज, आचार्य महाराज, ये सब कैसे होते हैं? पाप भीरु। किससे डरते हैं? सब कष्ट सहने से नहीं डरते। सब गर्मी सह लेंगे, सर्दी सह लेंगे, दूसरे की गाली सह लेंगे, प्रशंसा सह लेंगे, सब परिसर सह लेंगे, भूख सह लेंगे, प्यास सह लेंगे, और डरते किससे हैं? पाप से डरते हैं। तो क्या कहा गया उनके लिए? क्या टाइटल दिया गया? पाप भीरु। समझ आ रहा है? हर वह व्यक्ति जो पाप भीरु होगा, पाप से डरेगा, वो नियम से धर्म कर पाएगा। समझ आ रहा है? नरक में भी पहुंचने वाला व्यक्ति वही होता है जिसके अंदर पाप से भय नहीं होता, और वहां जाकर के उसे वो सब याद आता है कि मैंने क्या क्या पाप किया था और वह पाप का फल मुझे यहां मिल रहा है। अब वह वहां पर डरता है, लेकिन अब उस डरने से वहां पे कुछ नहीं होगा, वहां तो फल भोगना ही पड़ेगा। तो मुनि महाराज, योगी लोग भी डरते हैं, और डर करके ही क्या कर पाते हैं? कहीं ऐसा ना हो, ये तो ठीक है कि चलो अभी तो हमको देवायु का बंद होगा, शुद्ध देव बन जाएंगे। समझ आ रहा है? लेकिन देव बनने के बाद भी कहीं वहां गाफिल हो गए तो कहीं फिर ना कुछ हो जाए। समझ आ रहा है? तो किसी भी क्षण प्रमाद नहीं करना। जितने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं कर लो, जितना हम आत्म ध्यान कर सकते हैं कर लो, क्योंकि आगे का कोई भी भरोसा नहीं है। संसार अपार है। एक बार इस आत्मा का इस शरीर से निकलना हुआ
जैसे बैलून से हवा निकलने के बाद में वह कहाँ चली जाती है पता नहीं होता, ऐसे ही इस आत्मा का कुछ भी ठिकाना नहीं कि ये कौन सी गति में जाकर के, कितने राजू दूर जाकर के, कितने किलोमीटरों दूर जाकर के, कहाँ जाकर के जन्म ले, इसका कोई ठिकाना नहीं है। समझ आ रहा है? इसलिए हर व्यक्ति को समझदारी से काम लेना है। ये नरक का वर्णन आपको डराने के लिए नहीं है, यथार्थ समझाने के लिए है ना। डर लग जाए तो अच्छी बात है, हाँ। दूसरों से क्या डरना और दूसरी परिस्थितियों से क्या डरना। लॉकडाउन में कौन से आपके लिए कष्ट हो रहे हैं, कौन सी परिस्थितियां हो रही हैं, यहां के कष्ट तो देखो। क्या समझ आ रहा है? अभी तो आप घर में पड़े पड़े आराम से चाय कॉफी पी रहे हो और सब जो है सुख भोग रहे हो। अगर ये नरक के दुख याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी वर्तमान के किसी भी तरीके के कष्ट कोई कष्ट है ही नहीं। तो देखो वो नारकी फिर आगे विचार करता है क्या सोचता है, मनुष्य भव में मैं स्वाधीन था। कैसा था? स्वाधीन था। तब मैंने अपना हित नहीं साधा, अब यहां आ गया हूं, यहां पर ना मेरा भाग्य साथ देगा ना मेरा पुरुषार्थ साथ देगा। मनुष्य भव में मेरा भाग्य भी अच्छा था, पुरुषार्थ भी कर सकता था, लेकिन यहां पर मैं भाग्य और पुरुषार्थ दोनों से रहित हो गया हूं। अब मेरे लिए हित करने का कोई भी अभी समय है ही नहीं। मैं यहां कहां आ गया हूं? ये जन्म लेने के क्षण के समय का विचार है। समझ आ रहा है? फिर जन्म लेने के बाद एक थोड़ा सा समय बीतने के बाद जैसे ही उसके सामने नारकी आएंगे तब क्या स्थिति बनेगी वो आगे बताई जाएगी। अभी वो कितना विचारों में अपने आप को घोलता चला जा रहा है, सोच रहा है मद से अंधे होकर के, पापी होकर के, निर्दयी बनकर के, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करके मैंने कितने लोगों को मारा, दुखी किया, अनेक तरह का उन्हें संताप दिया, कष्ट दिया, निंदनीय कर्म किया। इसी कारण से मुझे आज इस नरक की भूमि में आना पड़ा है। फिर विचार करता है, पूर्व भव में मैंने नगरों में आग लगाई थी, गांव जलाए थे, वन के वन जला दिए थे, लोगों को अनेक तरीके के दुख में डाल दिया था, अनेक जलचर प्राणी जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उनकी हत्या की, जो मछलियां हैं, मेढक हैं, अनेक तरीके के स्थल पर रहने वाले प्राणियों की हत्या की, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की हत्याएं की, और ये सब करते हुए मुझे तनक भी डर नहीं लगा। आज वह सारा का सारा पाप कर्म इकट्ठा हो गया है और मैं उसी पाप का फल भोगने के लिए ऐसे स्थान पर आ गया हूँ। मैंने जिस समय पर उन जीवों की हत्या की, उनको मारा, उसका कितना मर्म भेदी उनको दुख हुआ होगा, वो सारा का सारा दुख कई गुना इकट्ठा होकर के मुझे आज यहाँ पर काट रहा है, आज मुझे यहाँ पर पीड़ित कर रहा है। ऐसा वो विचार करता है। फिर विचार करता है, ऐसे नरकों के दुखों में यह जितना भी कर्मों का भार था, कर्मों का समूह था, वह सब मेरे सामने आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसकी शरण में जाऊँ? मैं यहाँ पर बिल्कुल ठगा हुआ सा बेचारा, बिल्कुल रंक होकर के दीनहीन सा मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। मुझे अब कोई भी उपाय यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर विचार करता है, यहाँ पर नेत्र की टिमकार के बराबर भी यहाँ पर कोई भी सुनने के लिए, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो क्षण भर भी हमारी बात सुन सके, क्षण भर भी हमारा रोना देख सके, सुन सके, और क्षण भर के लिए भी हमें सांत्वना दे सके। इस तरह से उसका उस समय पर विचार करते करते दुख बढ़ता ही चला जाता है। और फिर वह विचार करता है कि यह नारकियों के बिल, ये नारकियों का समूह, ये नरकों की महातीव्र वेदना को सहना, ऐसा मैंने पहले कभी देखा ही नहीं जो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। कभी कभार सुना तो था कि नरकों में बहुत तीव्र वेदना होती है, वो आज मुझे यहाँ पर बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। फिर विचार करता है
कि विष से चारों ओर ये नरक की भूमियां व्याप्त हैं, चारों ओर अग्नि लगी हुई है और चारों ओर अनेक तरह के नारकी हाथों में अनेक तरह के हथियार लेकर के हमारी ओर दौड़ते चले आ रहे हैं। ये सारे के सारे विचार, सारा का सारा दुख जो आज हमारे सामने आ रहा है, ये हमारे ही अपने पाप कर्म का फल है। इतना विचार है, वहां पर जाकर के ही ये विचार होगा। और आचार्य शुभचंद्र महाराज ने इस ज्ञानार्णव ग्रंथ में केवल अभी ये विचार ही लिख रहे हैं, जो मैं आपको संस्कृत के साथ नहीं पढ़ा रहा हूं। हिंदी इसलिए पढ़ता चला जा रहा हूं ताकि आपको निरंतरता में समझ में आता चला जाए, है ना। अब यही विचार चल रहा है। फिर और विचार करता है, अरे जिनके लिए मैंने पाप कर्म अर्जित किए थे, ऐसे हमारे घर के लोग, घर के बेटे, घर के भाई, पति पत्नी, कलत्र, मित्र, पुत्र, ये सब यहां कोई नहीं दिख रहे। समझ आ रहा है? ये सब कहां चले गए? ये सब निर्लज्ज हो गए, मुझे यहां नरक में पटक दिया, और सब यहां पर एक भी हमारे लिए हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। मैं अकेला उनके लिए पाप किया था और आज मैं उस पाप का फल भी अकेला भोग रहा हूं। सुख में सब साथी, दुख में न कोई। ये बात नरकों की है। समझ आ रहा है? मनुष्यों में इतने कष्ट नहीं है। इस नरक की वेदना को समझ करके ही आप समझ पाओगे कि वर्तमान में हमारे पास में कोई दुख नहीं है। तब ही आप अपने वर्तमान के दुख से भी अपने आप को उबार पाओगे। फिर वह नारकी विचार करता है, जैसे कोई पक्षी होता है, किसी वृक्ष पर बैठता है, तब तक बैठता है जब तक उस वृक्ष पे फल लगे रहते हैं। पतझड़ आया, वृक्ष से फल छूट गए, तो उस पर पक्षी भी नहीं बैठने जाता। उसी प्रकार से हमारे जितने भी स्वजन थे, जब तक मेरे पास में सुख था, जब तक मेरे पास में सब पैसा था, मेरा जीवन था, तब तक मेरे सब साथ थे। यहाँ पर कोई भी मेरे स्वजन, मेरे इष्ट बंधु एक भी यहाँ पर मुझे, मेरे सामने नहीं है जो मुझे थोड़ा सा ढाढ़स बंधा सकें, जो थोड़ा सा मुझे आश्वासन दे सकें, मेरा थोड़ा सा दुख कम कर सकें। कोई भी नहीं है। फिर विचार करता है, जो लोग सत्पुरुष थे, सज्जन पुरुष थे, वो सही कहते थे, अपने ही किए हुए शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव के साथ में जाता है। समझ आ रहा है? देखो नारकी कितना ज्ञानी हो जाता है। हाँ, इतना अच्छा ज्ञान तो किसी मनुष्य को यहाँ मनुष्य गति में तो नहीं हो सकता है। हाँ, जन्म लेने के तुरंत बाद ही उस नारकी को सब याद आने लग जाता है और उस नारकी को उस समय पर याद आता है। संत पुरुष कहते थे, समझाते थे, मुनि महाराज भी समझाते थे, अपने साथ जाने वाला कुछ नहीं है, केवल अपना पुण्य कर्म या पाप कर्म ही है। इसलिए अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म अर्जित करो, पाप कर्मों के फल से नरक आदि की वेदना मिलेगी, तिर्यंश गति में जन्म होगा। ऐसे कष्टों से हमें बचाने के लिए कई बार संतों ने संबोधन दिया, हमने नहीं माना। आज वह हमें सारा का सारा कथन सत्य प्रतीत हो रहा है। कहां पर सत्य प्रतीत हो रहा है? नरक में सत्य प्रतीत हो रहा है। आप भी थोड़ी देर के लिए जब ये संस्थान विषय धर्म ध्यान करो तो समझ लेना मैं नरक में बैठा हूं। चारों ओर मेरे आग बरस रही है, मुझे चारों ओर से दुर्गंध आ रही है भयंकर, मेरा गला सड़ा जा रहा है, मेरी नाक भरी जा रही है, मेरा सिर भर गया है, मैं बिल्कुल पागल होता चला जा रहा हूं। लेकिन मुझे उस दुर्गंध से, उस आग से, वह जो वहां भूमि का स्पर्श है, उसके क्षारीय, उस विषात्मक उस भूमि के कष्ट से मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मैं अकेला ही बैठा हुआ हूं। काला काला शरीर है, महाभयानक। समझ आ रहा है? चारों ओर जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं सब भयंकर टाइप के राक्षस, जितने बड़ी से बड़ी कल्पना तुम राक्षसों की कर सको। समझ आ रहा है? हाथी जैसे जिनके दांत बाहर निकल रहे हैं, चुड़ैलों जैसी जिनकी आंखें लाल लाल बाहर निकल रही हैं, काले काले जिनके बाल जो है चारों ओर जो है उड़ रहे हैं, और ऐसा महाबेडोल शरीर है जिनका देखते ही भयंकर, देखते ही डर लग जाए,
ऐसा वह नारकी भूमि में मैं बैठ करके ये विचार कर रहा हूं। नहीं समझ आ रहा है? देखो, ध्यान तो उसी को कहते हैं जिसका ध्यान करो वैसा ही बन जाओ, तो ध्यान होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। समझ आ रहा है? मैंने कभी पढ़ा था, एक योगी था तो वो ध्यान करता था। तो एक बार उसके गुरु ने कहा, बोले तू ध्यान कर लेता है? बोले हाँ, आप जैसा कहो वैसा ध्यान कर लेता हूं। तो बोले कि ना, भैंसा का ध्यान करना आज तेरे को। काहे का? भैंसा का। भैंसा जानते हो ना? है, भैंस और भैंसा एक ही बात, कुछ भी समझ लो। तो उसके गुरु ने कहा भैंसा का ध्यान करना है। बोले ठीक है। वो भैंसा का ध्यान किया, वो ऐसा उसने ध्यान किया, वो उसको ऐसी फीलिंग आई मैं भैंसा हो गया। समझ आ रहा है? अब गुरु कहते हैं उठ जा, बहुत देर हो गई, चल इधर आजा, मेरे पास आजा। तो वो उठ करके चलने लगा, तो दरवाजे में पहुंचा, तो दरवाजे में अटक गया। बोले क्या हो गया? बोले निकल नहीं पा रहा हूं। क्या हो गया? बोले दरवाजा बहुत छोटा है। अब भैंसा उस छोटे से दरवाजे से कैसे निकले? समझ आ रहा है? ध्यान इसको बोलते हैं। जिस चीज का आप ध्यान कर रहे हो उसमय हो जाओ। अरिहंतों का ध्यान, सिद्धों का ध्यान तो तुम्हें बाद में कराऊंगा, पहले नारकियों का ध्यान कर लो। अगर नारकियों का ध्यान कर पाए अच्छे से तो ही अरिहंत और सिद्ध का ध्यान कर पाओगे, तभी अरिहंत और सिद्ध जैसी फीलिंग आएगी आपको। वो आगे आने वाला है, जस्ट इसी के बाद आने वाला है। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपाति सब ध्यान आने वाले हैं। समझ आ रहा है? बिल्कुल क्रम से, ये ध्यान का ग्रंथ है, क्रम से बिल्कुल संयोजन किया गया है, किसके बाद आपको कौन सा ध्यान करना है। समझ आ रहा है? तो कैसे ध्यान करना? नारकी बनकर के ध्यान करना है। इसीलिए कहा गया है, किन्हीं ग्रंथों में शायद लिखा हुआ है, मेरे ध्यान में आ रहा है कि ये संस्थान विषय धर्म ध्यान मुनि महाराज ही कर सकते हैं, गृहस्थ डर जाएगा। इसलिए गृहस्थ ये ध्यान नहीं कर पाता। कई गृहस्थ आकर के पूछते हैं कि 5वें गुणस्थान तक ये संस्थान विषय धर्म ध्यान क्यों नहीं बताया गया। समझ आ रहा है? 5वें गुणस्थान तक ये 3 ही प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं, संस्थान विषय धर्म ध्यान, आगे के 6वें 7वें गुणस्थान में। क्यों? हम भी तो पढ़ रहे हैं, सब जो पढ़ रहे हैं उसी का विचार कर रहे हैं, विचार करके हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान कर लोगे तो तुम्हारी रूह कांपने लग जाएगी। समझ आ रहा है? ऐसा ध्यान कि हम ध्यान भी कर रहे हों और उस मय हो गए हों, लेकिन फिर भी हमारा मानसिक संतुलन न बिगड़े, हम विक्षिप्त न हो। इतनी शक्ति जब होगी तब हम ये संस्थान विषय धर्म ध्यान कर पाएंगे। समझ आ रहा है? नहीं तो पता पड़ा घर में बैठ के चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, मर गया मर गया मर गया। समझ आ रहा है? तो घर के लोग कहे भैया क्या हो गया, ये पागल हो गया, क्या हो गया, दौरा पड़ गया है। तो ऐसा धर्म ध्यान करना भी कठिन है, कोशिश तो करना, ऐसा करना। अच्छा, नरक की भूमि में अंदर बिल में प्रवेश मत करना, जहां पे असुर कुमार देव बैठे रहते ना वहां तक बैठ जाना जाकर के। असुर कुमार देव जहां पर बैठ जाते हैं तीसरी भूमि तक जाकर के, और दूर से बैठे रहते हैं और बिड़ाते रहते हैं, वहां का सब माहौल देखते रहते हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। तो आप लोग ये समझ लेना, मैं थोड़ी देर के लिए असुर कुमार बन करके नरक में जा रहा हूं, है? ऐसा करके देख लेना। विचार तो जब गहराई से होगा तभी जाकर के वह भीतर से धर्म ध्यान की परिणति आएगी। इसलिए आचार्य यहां कह रहे हैं, देखो वह नारकी वहां क्या फिर विचार करता है। अब देखो क्या विचार कर रहा है। मैंने अधम होकर के, अधम माने अधम समझते हो? पापी में भी और पापी होकर के कह लो, बिल्कुल अधम नीच होकर के मैंने क्या किया, अपनी जिह्वा इंद्री और अपनी जनन इंद्री, इन दो को कभी भी नियंत्रण में नहीं रखा। इसी का फल है कि मुझे आज यहां पर इस नरक की वेदना भोगनी पड़ रही। समझ आ रहा है? ये 2 इंद्रियां ऐसी हैं, सुन लिया कि नहीं? और शास्त्रों में यह भी लिखा है दोनों ही इंद्रियां केवल 4-4 अंगुल की हैं। समझ आ रहा है? इन 2 इंद्रियों से ही सबसे ज्यादा पाप होता है, एक जिह्वा इंद्री और एक जनन इंद्री। जिसने इन 2 इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया वो तो इन नरकों में जाने से बचेगा, और जिसका इन 2 इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है वह हमेशा इन नरक की वेदनाओं को भोगेगा। और वहां जाकर के उसे लगता है अरे
हमने तो मनुष्य जन्म में थोड़ा सा सुख भोगने के लिए प्रयास किया था, और उस सुख का इतना बड़ा पाप का फल, इतना बड़ा हमें यहाँ पर कर्म का बंध हुआ, इतना बड़ा हमें फल मिला कि थोड़े से टिमकार मात्र सुख के लिए आज हमें ये घनघोर दुख भोगना पड़ रहा है। क्या समझ आ रहा है? सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत ज्यादा है। थोड़े से सुख के लिए बड़ा बड़ा पाप कर्म का बंध होता है, और थोड़े से सुख की प्राप्ति के लिए जीव बड़े बड़े पाप कर लेता है, पाप का बंध कर लेता है, और बड़े बड़े पाप का बंध करके उन पापों को भोगने के लिए भी अपना मन बना करके तैयार रहता है। लेकिन वर्तमान में मिलने वाला जो थोड़ा सुख है उससे वह छोड़ नहीं पाता, उससे अपने आप को रोक नहीं पाता। क्या समझ आ रहा है? दो ही इंद्रियों के सुख में सारा मनुष्य जाति पड़ी हुई है। समझ आ रहा है? और पशु जाति भी देख लो तो वो भी इसी में पड़ी हुई है। हाँ, एक खाने पीने का सुख, समझ आ रहा है? बस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा यही सुख मिल रहा है। हाँ, और ये ना मिले तो आपको प्रेरित भी किया जाता है। पेपर उठा के देख लो, समझ आ रहा है? ऐसे 2-4 घरों में जाकर के फोटो खिंचा करके पेपर में जो है उसका समाचार दे देंगे, ताकि आपको भी लगे देखो भाई ये लोग कितने मजे में भजिया खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बढ़िया डोसे खा रहे हैं, समझ आ रहा है, इडली खा रहे हैं। तो जो कुछ भी अभी तक नहीं खाया सब लॉकडाउन में खा लो। समझ आ रहा है? खूब अच्छी अच्छी डिश बनाओ, दिन भर काम भी क्या है? पत्नी से नहीं बनती, पति से बनवाओ। समझ आ रहा है? उससे भी कह दो भैया थोड़ा तुम भी सीख लो, वो भी काम करेगा, वो भी करने सीख जाएगा थोड़ा सा। समझ आ रहा है? कई पत्नियां तो सुना है कि लॉकडाउन में इतनी खुश है, कह रही हैं कि लॉकडाउन खोलना मत, ये मेरे श्रीमान जी पतिदेव सब काम करना सीख गए, नहीं तो लॉकडाउन खुलते ही फिर मुझे सब करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो आदमी को सुख किस बात का है? बस इसी का है, खाने पीने का सुख। 4 अंगुल की जीवड़ी, समझ आ रहा है? और यह 4 अंगुल की जननेंद्री, इसी के सुख में आदमी इतने बड़े बड़े पाप का अर्जन कर लेता है कि उसे इन नरकों में जाकर के उस पाप का फल उस दुख के माध्यम से भोगना पड़ता है। ये यहां नहीं समझ आएगा। कहां समझ आएगा? नरक में ही समझ में आएगा। समझ आ रहा है? और अगर यहां समझ में आने की बात हो तो नारकी बन करके थोड़ी देर के लिए इसी तरीके का विचार करना कि वह नारकी जब वहां खड़ा खड़ा विचार कर रहा है, और क्या विचार करता है? धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो साथ जाती है। कौन सी वस्तु है धर्म? जो साथ जाती है। धर्म के अलावा इस आत्मा के साथ में जाने वाली कोई चीज नहीं है, ये उसे वहां याद आ रहा है। और वह कहता है कि यही हमारे लिए मित्र था, धर्म ही हमारा मित्र था। अगर हमने धर्म से मित्रता की होती, धर्म से हमने संगति की होती, तो आज हमारे लिए ये फल नहीं मिलता। दुखों का नाश करने वाला धर्म होता है, हमारी आत्मा का हित करने वाला सच्चा धर्म होता है। इसलिए इस धर्म को ही मित्र बना करके अगर मैंने अपना साथी बना करके इसके साथ रह करके इसकी संगति की होती, तो आज मुझे इस स्थिति में आकर के ये दुख नहीं भोगने पड़ते। ये विचार उसको देखो कितने अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। समझ आ रहा है? कोई कहेगा कि नारकी के विचार हैं? ये विचार वहां पर निरंतर उसके अंदर चल रहे हैं। किस समय पर? जैसे ही जन्म होता है, जन्म के तुरंत क्षण भर बाद ही जैसे ही उसकी 6 पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं, जैसे ही वह खड़ा होता है, उसी समय पर उसे वहां पर जब उछलने को मिलता है, और उछल करके, कल आपको बताया था ना, उछल करके 6 बार 7 बार उछल करके फिर जब वह जैसे ही क्षण भर के लिए वह खड़ा होता है, तो एक क्षण भर में विचारों की इतनी बिजली कौंध जाती है उसके दिमाग में। इतनी देर नहीं लगती जितनी देर मैं आपको सुना रहा हूं। क्या समझ आ रहा है? इतनी देर तो मैं खड़ा ही नहीं रह सकता सुखपूर्वक। इतनी देर में तो वहां पर आकर के कितने लोगों ने कहां का कहां पहुंचा दिया उसको। इतनी देर तो वहां खड़ा रह करके कोई विचार कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता।
वह तो क्षण भर में इतने सब विचारों की बिजली कौन जाती है और क्षण भर में ये सारे के सारे विचार आके चले जाते हैं। सोचता है परिग्रह के महापिशाच के चक्कर में पड़ कर के मैंने अनेक तरह के जीवों को दुख दिया और उस परिग्रह की मूर्छा के कारण से आसक्ति रख कर के जो पाप कमाया, आज उसी पाप का फल मुझे यहाँ पर ये सामने देखने को मिल रहा है। और भी विचार करता है मेरे वे कुटुंब के जितने भी लोग थे जिनके लिए मैंने ये धन आदि कमाए थे, ये सब मेरे लिए केवल पाप का ही अर्जन करने वाले सिद्ध हुए। और ये बात अब मुझे यहाँ समझ में आ रही है कि उन्हीं लोगों ने मुझे इस नरक में डाल दिया है और वो लोग न जाने कहाँ चले गए हैं, यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हीं ने हमें मानो यहाँ पर ला कर के पटक दिया हो। किन्ने? जो हमारे घर के स्वजन कुटुंबी जन थे, जिनके लिए हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई थीं, बड़े बड़े पाप किए थे, और वे सब आज वहाँ पर मजा ले रहे हैं और हम यहाँ पर उस पाप का फल भोग रहे हैं। सुन रहे हो? और भी विचार करता है इस निरंतर महादुख से पीड़ित होकर के मुख से पुकार लगाता है, चिल्लाता है, विलाप करता है, रोता है, पाप कर्मों का स्मरण करता है और विचार करता है कि मैं इस नरक के घर में से अब कब निकल पाऊंगा, कब निकलूंगा, क्योंकि यहाँ से निकालने वाला कोई भी नहीं, बचाने वाला कोई भी नहीं। जब तक आयु पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से हमें किसी भी रूप में कोई भी नहीं बचाने वाला। ऐसी चिंता रूपी अग्नि से अतिशय रूप से जलते हुए, पश्चाताप करते हुए उस नारकी के लिए यह विचार चलता रहता है। और उसी समय पर अनेक नारकी अनेक तरह के बाण, शूल, तलवार लेकर के क्रोध रूपी अग्नि को अपने हृदय में धधकाते हुए उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। और फिर उसके सामने जो माहौल बनता है, जो नारकियों के द्वारा कष्ट दिया जाता है, जिसे कहते हैं परस्पर में मिलने वाला दुख, वो अब सामने आने वाला है। वो आगे आपको बताया जाएगा। समझ आ रहा है? 5 प्रकार के दुख बताए थे, शारीरिक, मानसिक, क्षेत्रज, असुर कुमारों के द्वारा और परस्पर में मिलने वाला। तो इन दुखों में अब जो उसके सामने आने वाला है वो परस्पर का दुख है। एक नारकी दूसरे नारकी के साथ किस तरीके का बिहेव करते हैं, इसको आप आगे सुन पाएंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है कि हम नरकों में नारकियों के द्वारा प्राप्त होने वाले उन दुखों का अगर क्षण भर भी विचार करेंगे तो हमारी बुद्धि सही रहेगी और हमारी बुद्धि कभी भी पाप में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होगी और हम अपने आप को धर्म करने के रास्ते पर ले आ सकेंगे। इसलिए हमें यह संस्थान विषय धर्म ध्यान बहुत अच्छे ढंग से सुनना चाहिए, करना चाहिए। बार बार कान में ईयरफोन लगा करके कैसेट के माध्यम से भी ये इस नारकियों के बारे में सुनना चाहिए, ताकि हमारे मन में थोड़ा बहुत भी अगर कहीं पाप बुद्धि है तो वह भी पुण्य के रूप में कन्वर्ट हो जाए और हमारा मन पापों से बचे, इंद्रियों की आसक्तियों के जो सुख हैं इससे बचे, ताकि हम धर्म ध्यान करने के लायक बन सकें। इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की।